इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल मंगलवार को पेश किया गया। सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी महिला आरक्षण बिल पर अपना पक्ष रखेंगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चर्चा का समय रखा गया। कांग्रेस की ओर से सदन में सोनिया गांधी बोलेंगी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी समेत कई महिला सांसद भी चर्चा में हिस्सा लेंगी। नए बिल के मुताबिक लोकसभा की 121 सीटों और विधानसभा की 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। दिल्ली विधानसभा की 33% सीटें, सुप्रीम कोर्ट की 84 रिजर्व, एससी की 84 रिजर्व सीटों में से 33 और एसटी की 47 रिजर्व सीटों में से 33% महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। नारी शक्ति वंदन बिल की अवधि 15 साल की होगी। 15 साल बाद संसद बिल पर विचार करेगा। 2024 के चुनाव में नहीं लागू होगा 33% महिला आरक्षण। जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण होगा लागू। कानून मंत्री ने पेश किया नारी शक्ति वंदन बिल। पीएम मोदी ने कहा, बिल जब कानून बनेगा तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र मजबूत होगा। संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पीएम मोदी का बयान। महिला आरक्षण बिल पर बोले पीएम मोदी, ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। पहले भी कई बार महिला आरक्षण बिल आया था। महिला आरक्षण बिल पर यूपीए सरकार की नाकामी को पीएम मोदी ने बताया, पहले बिल पास कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटाए गए। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए। कहा, पीएम आवास योजना से महिलाओं को फायदा, बिना गारंटी महिलाओं को मिला है लोन। लोकसभा में अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी में हुई नोकझोंक। अधीर रंजन चौधरी के दावे को शाह ने गलत बताया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा, मनमोहन सरकार के समय जो महिला आरक्षण बिल आया था वो अभी तक जिंदा है। चौधरी के दावे को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज किया। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर बिल अपने आप लैप्स हो जाता है, कहा। विपक्ष पर अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, महिला आरक्षण बिल पर उनका रवैया दुखद है, क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस के रवैये पर बरसे अमित शाह। कहा, महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस कभी सीरियस नहीं रही। महिला आरक्षण बिल लाने के लिए पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, 96 से मांग पेंडिंग थी। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खुशी जताते हुए कहा, नारी शक्ति वंदन बिल नाम अच्छा है। बीएसपी चीफ मायावती ने उम्मीद जताई, उनकी पार्टी समेत ज्यादातर पार्टियां नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में वोट करेंगी। कांग्रेस मंत्री लगातार इस पर अड़े हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, महिला उत्थान के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। बिल की टाइमिंग पर सीपीआईएम लीडर वृंदा करात ने उठाए सवाल। कहा, अगले लोकसभा चुनाव में भागीदारी से वंचित रहेंगी महिलाएं। आम आदमी पार्टी की मांग 2024 लोकसभा चुनाव में ही लागू हो महिला आरक्षण, जनगणना और डिलिमिटेशन का प्रावधान हटे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महिला आरक्षण को 2024 चुनाव से लागू करना चाहिए था। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की मांग, ओबीसी महिलाओं का भी आरक्षण निर्धारित हो। नारी शक्ति वंदन बिल पर बीजेपी नेता पन्ना यादव का बयान, ये पीएम मोदी की दूरगामी सोच का परिचायक है। बीजेपी नेता उमा भारती का सुझाव, ओबीसी महिलाओं को भी देना होगा आरक्षण, वरना विश्वास टूट जाएगा। केसीआर की बेटी के कविता का बयान, मोदी सरकार ने काफी दबाव के बाद महिला आरक्षण बिल पेश किया। नारी शक्ति वंदन बिल पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, देश की तरक्की में ये एक अहम कदम होगा। एक्टर कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। कहा, महिला उत्थान पीएम मोदी की प्राथमिकता। एक्टर ईशा गुप्ता ने मोदी सरकार के फैसले की तारीफ की। कहा, महिला आरक्षण बिल गेम चेंजर होगा। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर की मांग, महिलाएं सिर्फ पार्टी के झंडे उठाने के लिए नहीं, उनको टिकट मिलना चाहिए। महिला बिल पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, इंडिया गठबंधन बनने के बाद केंद्र सरकार बौखला गई है, एक संदेश फैलाने के लिए ले रही है निर्णय। अशोक गहलोत ने कहा, 9 साल पहले महिला आरक्षण बिल पारित कर सकते थे, उनके पास बहुमत था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल को स्वागत योग्य कदम बताया। कहा, हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताते हुए कहा, नारी शक्ति वंदन बिल में ओबीसी और मुसलमान महिलाओं के लिए कोटा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, महिला आरक्षण में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया, बीजेपी को एंटी ओबीसी बताया। महिला आरक्षण बिल पर बोले कपिल सिब्बल, इसमें ऐतिहासिक कुछ नहीं, महिलाओं को सपना दिखाया गया है। कपिल सिब्बल का बीजेपी पर आरोप, महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कपिल सिब्बल को जवाब दिया। कहा, कपिल सिब्बल अपनी ही पार्टी की पोल खोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस 2008 में बिल लाई थी, जब 2009 में चुनाव थे। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीएम मोदी के महिला रिजर्वेशन बिल पेश करने की खुशी का माहौल।
महिला आरक्षण बिल पेश होने पर देश भर में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मोदी मोदी के नारे लगाए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म पर विवादित बयान। कहा, हिंदू फारसी का शब्द है, फारसी से इसका मतलब चोर और नीच होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू को धर्म मानने से इनकार किया। कहा, अगर हिंदू धर्म होता है तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हरदोई में हिंदू राष्ट्र की मांग को बताया संविधान विरोधी। कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही। राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विवादित वीडियो। कहा, मंदिर में 25 लाख लगा दिए, वोट नहीं मिला तो मंदिर में पैसा नहीं आएगा। खाचरियावास ने बीजेपी को वोट देने वालों को बताया पापी। कहा, जो हाथ का बटन दबाएगा गोविंद जी उस पर कृपा करेंगे, जो मेरे साथ गुस्ताखी करेगा ठाकुर जी उसका 12 बजा देंगे। आज राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज राजस्थान के टोंक का अपना दौरा करेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत कनाडा के बीच तल्खी बढ़ी। कनाडा ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाने की दी नसीहत। कनाडा ने जम्मू कश्मीर को सुरक्षा के लिहाज से बताया खतरनाक। कहा, आतंकवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का है खतरा। विवाद के बाद कनाडा के पीएम की सफाई। हम भारत को उकसा नहीं रहे, हम चाहते हैं भारत इस मुद्दे को ठीक से हल करे। कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भारत ने निकाला। 5 दिन में भारत छोड़ने के निर्देश। कनाडा के आरोपों के बाद भी ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगा, ब्रिटेन सरकार का बयान। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे, राज्यों की जरूरतों से अवगत कराएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव से पहले एनएसयूआई के प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर हमला। झड़प का वीडियो आया सामने। एनएसयूआई उम्मीदवार हितेश गुलिया की कार पर रविवार की रात करीब 2 बजे हुआ हमला। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला। एबीवीपी ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर कॉलेज कैंपस में हिंसा का लगाया आरोप। रामजस कॉलेज में लाठी डंडों के साथ घुसते लोगों का वीडियो जारी। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर मछुआरों की नाव पलटी। हादसे में 3 लोग लापता। नाव में 8 लोग थे सवार, 5 लोगों को बचाया गया। मछुआरों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एयरफोर्स जवान सहित 2 लोग यमुना नदी में डूबे। सर्च ऑपरेशन जारी। नदी में नहाने गए थे दोनों युवक। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर किया। एक कारोबारी की हत्या और डकैती का था आरोप। मेडिकल के लिए जाते वक्त पुलिस की गाड़ी डिसबैलेंस हुई। आरोपी शाहबाज ने दारोगा की पिस्तौल छीनकर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाहबाज को लगी गोली। सीएससी अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाश एक बछड़े को मारने की बना रहे थे योजना। पुलिस के पहुंचने पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पंजाब के जालंधर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बच्चों को खेलने से रोकने को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस कस्टडी में युवक ने की सुसाइड की कोशिश। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। तमिलनाडु के मदुरई में शावरमा शॉप पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड। शॉप पर शावरमा खाने के बाद एक लड़की की हुई मौत। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने शॉप से खाने के लिए सैंपल। मामले की जांच जारी। यूपी के आगरा में पुलिस टीम पर हमला। एक मामले में जांच करने निकली पुलिस। एसएचओ सहित 3 पुलिस वाले घायल। दहेज उत्पीड़न केस की जांच करना पुलिस को पहुंची थी। भारी मात्रा में फोर्स भेजकर 3 लोगों की गिरफ्तारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया नरसंहार का आरोप। रूस खाद्य और ऊर्जा को कर रहा है हथियार के तौर पर इस्तेमाल। यूएनजीए के 78वें सत्र में जेलेंस्की ने शांति योजना का प्रस्ताव रखा। कहा, पहली बार एक युद्ध पीड़ित देश के पास अपनी शर्तों पर आक्रामकता को खत्म करने का मौका है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का रूस दौरा हुआ खत्म। अपनी विशेष ट्रेन से वापस लौटे। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में एक रिफ्यूजी कैंप पर की रेड। 3 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजरायली रेड के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कई गाड़ियों की आगजनी की तस्वीरें सामने आई। इजराइल ने गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के आने पर लगाई रोक। बॉर्डर पर फिलिस्तीनी मजदूरों ने किया विरोध। फिलिस्तीनियों ने बॉर्डर पर टायर जलाकर विरोध व्यक्त किया। फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन करने के बाद नारेबाजी भी हुई। मॉन्टेनेग्रो में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। जय शाह ने रजनीकांत को वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट सौंपा। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के बाद रजनीकांत को भी मिला गोल्डन टिकट। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को आराम देने का दीपक चाहर ने किया समर्थन। कहा, खिलाड़ियों का लय में होना जरूरी। दीपक चाहर ने एशिया कप में रिकॉर्ड तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज की तारीफ की। कहा, विश्व कप के लिए भारतीय तेज आक्रामक
आक्रमण अच्छी स्थिति में है। वर्ल्ड कप से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को बड़ी राहत, घरेलू हिंसा केस में बेल मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से युजवेंद्र चहल को बाहर किए जाने पर हरभजन ने जताई हैरानी, कहा ये मेरी समझ से परे है। आईसीसी विमेन वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने एक स्थान की छलांग लगाई। मंधाना चौथे और हरमनप्रीत छठे स्थान पर पहुंची। मुकेश अंबानी के घर पधारे गणपति बप्पा। एंटीलिया में फिल्म, क्रिकेट और सियासत से जुड़े सितारों का मेला लगा। शाहरुख खान अपने परिवार के साथ एंटीलिया आए। सलमान खान भी बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुकेश अंबानी के घर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आए। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे लालबाग राजा के दरबार पहुंचे, घर वालों के साथ पूजा अर्चना की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे लालबाग राजा के दरबार, चुनाव में कामयाबी के लिए अर्जी लगाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में की गणपति की पूजा, घर वालों के साथ पूजा में हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ मंदिर में की गणेश मूर्ति की स्थापना, पूजा की हुई शुरुआत। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में की गणपति की स्थापना, रोड शो करते हुए बप्पा को घर लाए। हैदराबाद में बिट्स पिलानी के छात्रों ने धूमधाम से मनाया गणेशोत्सव, भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की। ओडिशा के भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का त्योहार, पूजा पंडाल को G20 की थीम पर सजाया गया। गुजरात के सूरत में गणपति की हो रही पूजा, गणेशोत्सव पर रामायण पर आधारित थीम लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया। सूरत पुलिस ने गणेश चतुर्थी पर अनोखा पंडाल बनाया। पंडाल में साइबर क्राइम से बचाव के तरीकों की प्रदर्शनी लगाई गई। गणपति को पुलिस वर्दी में सजाकर पूजा की गई।